हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन पॉइंट। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछे गए थे। पिछली वीडियोज़ में हमने 24 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पैंतालीस लोग एक दिन में 6 घंटे काम करके 10 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये क्वेश्चन MDH/W फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो 45 लोग 6 घंटे काम करके 10 दिनों में एक काम कर रहे हैं। तो 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करके माना कि x दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 और 3 से 45 15 बार जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे नंबर ऑफ डेज आएंगे यानी कि वो कार्य 15 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा करता है। अब बी को काम का 3/4 भाग अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो कुल कार्य 60 और 40 का एलसीएम यानी कि 120 हो जाएगा। ए और बी दोनों की एक साथ एफिशिएंसी 3, ए की एफिशिएंसी 2, तो यहाँ से पता चलता है बी की एफिशिएंसी 1। अब बी को काम का 3/4 यानी कि 120 का 3/4, तो इसकी एफिशिएंसी 1 है। तो इसको जो वर्क लगेगा 120 × 3/4/1 यानी कि 90 दिन इसे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के बाद 9 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में अब ये कितने दिनों का समय लेंगे। 40 पुरुष 18 दिन में एक काम करते हैं। अब 9 दिन बाद 5 और पुरुष आते हैं यानी कि 9 दिन 40 पुरुषों ने काम किया। तो कितना काम किया। 40 पुरुषों ने 9 दिन में आधा काम किया। जो बचा हुआ काम है, अब एक में से आधा काम हो गया तो आधा काम बचा हुआ है। उस आधे काम को करने के लिए 5 और पुरुष आ जा रहे हैं यानी कि अब 45 पुरुष हो रहे हैं। और माना कि वे x दिनों का समय लेंगे, तो 45 पुरुष x दिन लेंगे आधा काम करने के लिए और 40 पुरुष 18 दिन लेते थे एक काम करने के लिए। तो यहाँ से x आ जाएगा 40 × 18 बटे 45 × 2। 2 से 9 बार, 9 से 45 5 बार कट जाएगा और 5 से 40 8 बार कट जाएगा। तो 8 दिनों में, अगले 8 दिनों में यानी कि 45 पुरुष उन शेष कार्य को पूरा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अवि और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अवि प्रोजेक्ट को 4 घंटे में, बिंदु प्रोजेक्ट को 12 घंटे में पूरा करते हैं। कुल जो कार्य है वो हो जाएगा इनका एलसीएम यानी कि 12। अवि की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, बिंदु की दक्षता 1 हो जाएगी। अब 5 AM पे प्रोजेक्ट शुरू करता है अवि और 1-1 घंटे के लिए काम करते हैं। तो 5 से 6 अवि ने
3 काम किया। 6 से 7 बिंदु ने 1 काम किया। 7 से 8 अभी ने 3 काम किया। 8 से 9 फिर बिंदु 1 काम करने आई। फिर 9 से 10 अभी ने 3 काम किया। फिर 10 से 11 बिंदु ने 1 काम किया। कुल कार्य हमें 12 करने थे, तो 3 1 4, 3 7, 1 8, 3 11, 1 12, यानी कि 11 AM पर हमारा कार्य ख़त्म होगा। तो प्रोजेक्ट 11 AM पे पूरा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो ए और बी मिलकर 12 दिनों में, ए 18 दिनों में, कुल कार्य हो गया इनका एलसीएम यानी कि 36। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, यानी कि बी की एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1, क्योंकि दोनों की एक साथ एफिशिएंसी 3 है, ए की अकेले एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। और बी को अकेले उस काम को करना है, तो बी को 36/1 यानी कि 36 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। कुल कार्य जो होगा इन दोनों का एलसीएम यानी कि 36। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और 1 यानी कि 4। उन्हें कितना समय लगेगा? तो 36/4 यानी कि उन्हें 9 दिन का समय लगेगा। 9 दिन में वे कार्य पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। बी उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो कुल कार्य इन दोनों का एलसीएम यानी कि 60 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। अब वे बारी बारी से एक एक दिन काम छोड़कर एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? पहले दिन, फर्स्ट डे ए काम करने आया, उसने 3 काम करा। फिर सेकेंड डे बी काम करने आया, उसने पहले दिन ए काम करने आया, उसने 5 काम किया, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 5 है। दूसरे दिन बी काम करने आया, उसने 2 काम किया, यानी कि 2 दिन में 7 काम हुआ। तो ऐसे कुल 8 पेयर होंगे, यानी कि 60/7 8 पेयर ऐसे होंगे और 4 काम अभी भी बाकी होगा। इन 8 पेयर यानी कि कितना? 16 दिन हो गया। उस 8 पेयर का मतलब 16 दिन, और 16 दिन में यानी कि 56 काम हुए। 16 दिन में 56 काम हो चुके हैं। अभी 4 काम और बाकी हैं। और अब 17वें दिन कौन काम करने आएगा? फिर ए काम करने आएगा, और वो एक दिन में 5 काम करता है, तो उसे 4 काम करने में कितना समय लगेगा? 4/5 समय लगेगा। तो 16 दिन तो ये लगा और 4/5 ये लगा, तो कुल जो समय लगेगा वो 16 सही 4/5 दिन लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में 24 दिनों में 6 kg चीनी की खपत होती है। उस परिवार में 18 दिनों में कितनी चीनी की खपत होगी? 24 दिनों में 6 kg, तो 18 दिनों में 18 × 6/24। सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
6 तियाँ 18, 6 चौके 24, 4 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। 3 इंटू 1.5 यानी कि 4.5 kg, यानी कि इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 4.5 kg चीनी की खपत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं। 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेंगे? 16 पुरुष 45 दिनों में कितना काम करते हैं? 15 दीवारों को पेंट करते हैं। तो 20 पुरुष कितने दिनों में, माना कि x दिनों में, कितने दीवारों को पेंट करेंगे? 20 दीवारों को पेंट करेंगे। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 15 से 3 बार 45 जाएगा। तो x यानी कि कितने दिन उन्हें लगेंगे? तो उन्हें कुल 16 तियाँ 48 दिन लगेंगे पेंट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है और बी इसे 80 दिन में कर सकता है। बी 2 दिन अकेले काम करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो ए 24 दिन में, बी 80 दिन में। कुल काम 24 और 80 का एलसीएम यानी कि 240। अब ए की एफिशिएंसी 10 यानी कि वो एक दिन में 10 काम करता है। बी की एफिशिएंसी 3 यानी कि बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अब बी 2 दिन अकेले काम करता है और ए तीसरे दिन काम करता है। तो 2 दिन में फर्स्ट डे, सेकंड डे बी ने कितना काम किया? 6 काम कर दिया। थर्ड डे ए आया, उसने 10 काम किया, यानी कि 3 दिन में 16 काम हुए और हमें 240 काम करना है। यानी कि अगर 16 काम 3 दिन में हो रहे हैं तो 240 काम 240 इंटू 3/16 दिन में होंगे। तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80, यानी कि 45 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, इस क्लास में हमने 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है। अब अगले 10 क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।